नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 27 दिसंबर 2021 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 34,987 की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया की अध्यक्षता में ऑल इंडिया होमगार्ड की समस्याओं को लेकर जंतर मंतर नई दिल्ली में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हक, इंसाफ और इंसानियत की वैचारिक क्रांति के अग्रणी एवं कवि लेखक श्री ऋषि पाल भदाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के साथ विभिन्न राज्यों के आए हुए होमगार्ड के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम करने वाले शहीदों व महापुरुषों को उनकी सच्ची सेवा के लिए दीपक जलाकर व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा विभिन्न राज्यों के स्वयं सेवकों, जवानों को उनकी ईमानदारी और सच्ची सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कवि लेखक ऋषि पाल भदाना ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती उसकी एकता पर निर्भर करती है, इसीलिए देश के होमगार्डों जवानों को संगठित होकर भारतीय संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, होमगार्ड की स्थापना अंग्रेजों के जमाने में स्वयंसेवक के रूप में हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद देश का अपना संविधान भी बना, मानव अधिकार के नियम भी बनाए गए, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी होमगार्ड के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया और न ही होमगार्ड के जवानों को संपूर्ण कर्मचारियों का दर्जा मिल सका है और न ही ऐसी कोई सुविधा दी गई है जो उनके अपने जीवन यापन के लिए ज़रूरी चाहिए थी, जिससे पूरे देश का होमगार्ड को उपेक्षित महसूस कर रहा हो, जो बड़े दुख की बात है। ऋषि पाल भदाना ने अपने रचित सामाजिक देशभक्ति कविताओं के माध्यम से उपस्थित जनों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया व उसे बचाने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी बन गए हैं, नौकरियों पर अफसरशाही हावी है, श्रमिकों को कंपनियों को ठेके पर दे दिया गया है, मेहनतकशों के लिए भुखमरी की नौबत आने वाली है, भारत की मिट्टी थी, सोना राख होने वाली है। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर दहिया ने होमगार्ड जवानों की समस्याओं को रखते हुए कहा कि स्वयं सेवकों का दर्जा अंग्रेजों के जमाने में काले कानून को खत्म कर संपूर्ण कर्मचारियों को दर्जा दिया जाए। पूरे भारतवर्ष में 365 का रोजगार 60 वर्ष की उम्र तक उपलब्ध कराया जाए, नामांकन प्रणाली बंद किए जाए तथा पूरे भारतवर्ष में एक समान नियमों पर कानून बनाकर आदेश पारित किए जाएं व सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के नियमों का पालन कराया जाए। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर दहिया ने मुख्य अतिथि ऋषिपाल गांव बदाना का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा स्वयंसेवकों को, जिनसे जसवीर हरियाणा से, श्रीधर कर्नाटक से, सुरेश कुमार दिल्ली, मधु दिल्ली हिमाचल से, जोगिंदर सिंह को, चंद्रपाल हरियाणा, आसाम से, रोमन उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड के अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह, हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल दिल्ली से, महिला अध्यक्ष मधु कर्नाटक से, श्रीधर आसाम से, रोमन सिंह अध्यक्ष दिल्ली से, मुन्नी देवी, रमेश चंद्र सोलन हिमाचल से, किरण पाल मुजफ्फरनगर, अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। इंडिया राइस टीवी से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। मांगे है और किससे करें? हमारी मांगे जो आज़ादी के समय पर जो है, इस वेलफेयर जो होमगार्ड्स का जो ऑल इंडिया लेवल पर आज हमारे उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं पूरे देश से, और जो यहाँ पर हुए हैं कि जो एक स्वयंसेवक जो है ना 1940 में इसका गठन किया गया था, तो उसके बाद से, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक है ना, जो इनकी कोई मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही जो इनको पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया गया। कौन से होमगार्ड है? किसी राज्य के हैं या पूरे देश के? पूरे देश के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्या मांगे आप लोगों की है? हमारी मांगे ये है कि इनको जो है ना स्वयं सेवक का दर्जा हटाकर जो है इनको पूर्ण राज्य का, पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनकी जो भी ये इनको बीच में ना जो हटा देते हैं 5-10 साल की नौकरी के बाद इनको 60 साल तक रोजगार देकर इनके परिवार उनको सुरक्षित किया जाए। किससे करें डिमांड? ये भारत सरकार से है निवेदन कि वो जो है ना इनकी पूरे देश की जो समस्याएं हैं होमगार्ड्स की, उन पर ध्यान दे और उन पर जो कार्रवाई करे और एक समान कानून है ना जो पूरे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।